उज्जैन से आई एक तस्वीर जिसने पूरे देश को एक तरह से कचोट कर रख दिया। करीब 15 साल की ये बच्ची 8 किलोमीटर तक कभी बेहोशी के आलम में, नीम बेहोशी के आलम में दर्द से चीख रही है, करा रही है और सड़क पर चल रही है। 8 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे इंसान मिलते हैं, बहुत सारे घर मिलते हैं, कई घरों के दरवाजे की कुंडियां खटखटाती है, लेकिन लोग उसे देखते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इस कहानी में जो कुछ हुआ उस बच्ची के साथ, उसका जो जिम्मेदार और गुनहगार है वो तो है ही, लेकिन समझ में नहीं आता कि इस बच्ची का असली गुनहगार कौन है, आम लोग या फिर एमपी पुलिस। क्यों और कैसे, आप ही फैसला कीजिएगा। आखिर में मैं सिलसिलेवार आपके सामने पूरी कहानी रख रहा हूँ। संडे का दिन था। एक इलाका है मध्य प्रदेश में ही, सतना डिस्ट्रिक्ट में। सतना डिस्ट्रिक्ट में एक जैतवाड़ा गाँव है। इस गाँव में ये बच्ची रहा करती थी, 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। संडे के दिन ओलंपियाड, या ये फिर कहें कि कुछ लोगों का यही कहना है कि स्कॉलरशिप के लिए एक एग्ज़ाम था, तो उसके लिए तमाम अलग अलग स्कूल की बच्चे बच्चियां जहां जहां सेंटर पड़ा वहां एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी। इस बच्ची ने भी भरा था और ये भी एग्ज़ाम देने के लिए सुबह घर से निकली। और जो एग्ज़ाम का सेंटर था इसके गाँव से थोड़ा अलग दूसरा एक गाँव था, उसका नाम था मजगवा, वहाँ पर सेंटर था। गाँव की और भी इस स्कूल की बच्चियाँ थी, कुल 8 लड़कियाँ एक ऑटो में सवार होती हैं उस सेंटर पर जाने के लिए। जब उस सेंटर पर जाती हैं तो पता चलता है कि इस बच्ची का वहाँ उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए रोल नंबर या नाम है ही नहीं। बाकी बच्चियाँ एग्ज़ाम देने लगती हैं। अब इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, ये सेंटर के अंदर गई नहीं। उसके बाद से इस बच्ची का कोई अता पता नहीं। आमतौर पर जब ये स्कूल भी जाती है तो 4:30 बजे घर लौट आती है, लेकिन संडे का दिन दूसरे गाँव में सेंटर था, एग्ज़ाम देने के लिए गई, उसके बाद लौटी नहीं। अब शाम होने लगी, सारी बच्चियाँ लौट आईं। अब इस बच्ची के घर वालों को फिक्र सताने लगी। घर में एक पिता, एक भाई और एक दादा और दादी। माँ बहुत पहले परिवार को छोड़कर कहीं जा चुकी थी। तो जब शाम हो गई, इधर उधर ढूंढा, तमाम बच्चों से पूछा, उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात हो गई, रात में भी इधर उधर ढूंढा, तमाम जाकर उस गांव में भी ढूंढा जहां सेंटर था, बच्ची की कोई जानकारी नहीं मिली। रात के 10 बज गए संडे के दिन। आखिरकार 10 बजे इस बच्ची के दादा गाँव के कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी एक बच्ची है और वो गायब है। इत्तेफाक से उस वक्त पुलिस स्टेशन में एक महिला जो ड्यूटी पर मौजूद थी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट जब सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बच्ची गई है। तो थाने ने ये कहा कि कहीं इधर उधर चली गई होगी अपनी मर्जी से, एक रात इंतजार कर लो, सुबह लौट आएगी, और ना लौटे तो फिर आ जाना थाने, फिर हम देख लेंगे। ये पुलिस का बयान था बच्ची के दादा को कि परेशान मत हो, कहीं अपने आप गई होगी। अब पुलिस का ये टका सा जवाब सुनकर बच्ची के घर वाले और बाकी लोग गाँव लौट आए। इधर उधर ढूंढा, परेशान, लेकिन पुलिस को कोई शायद फिक्र ही नहीं थी। अगला दिन आ गया, मंडे को भी जब बच्ची नहीं आई तो फिर परिवार वाले पुलिस के पास गए। जब पुलिस के पास गए तब उन्हें लगा कि यार अब तो 24 घंटा हो गया, कहीं कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए। तब उन्होंने रिपोर्ट लिखी, और रिपोर्ट भी लिखी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद बस कोई कार्रवाई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई तफ्तीश नहीं। इधर मंडे बीत गया, बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। उधर इस इलाके में सतना के इस गांव से करीब 700 बल्कि 736 या 750 मान लीजिए किलोमीटर दूर उज्जैन में सुबह 10:15 बजे के आसपास एक आश्रम के पुजारी उज्जैन के महाकाल पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक आश्रम के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची है जो जख्मी हालत में पड़ी है। पुलिस की टीम ये सुनकर फौरन पहुंचती है आश्रम, देखती है तो बच्ची की हालत बेहद ख़राब, उसके जिस्म से खून रिस रहा है। फौरन उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है, लेकिन अस्पताल वाले कहते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसके प्राइवेट पार्ट्स में और बाकी जगह बहुत चोट है, खून काफ़ी बह चुका है, इन्फेक्शन भी है। तो इसको इंदौर रेफर कर दिया। अब पुलिस की टीम उसको इंदौर ले गई। इस दौरान में बच्ची उस वक्त होश में थी। थोड़ी बहुत पुलिस ने पूछताछ की। शुरुआत में जब बच्ची से पूछताछ की तो पुलिस वालों को लगा कि इसकी भाषा कहीं और की है, और उसके बाद जब पुजारी ने ये रिपोर्ट लिखाई थी तो पुलिस ने तब रिपोर्ट लिखी, महाकाल पुलिस की मैं बात बता रहा हूँ, उज्जैन में, कि एक बच्ची जो शायद इधर उधर मांग कर खाना खाती थी, मतलब एक तरह से भिखारी, वो यहाँ इस जगह पर पड़ी मिली और उसको उठाकर अस्पताल भेज दिया गया। ये शुरुआती रिपोर्ट है उज्जैन पुलिस। इतना ही नहीं, बच्ची ने अपने बाप और दादा का जो नाम बताया, पुलिस ने उन दोनों को एक कर दिया और पिता और दादा का नाम एक साथ लिख दिया। तो उधर जिस गांव से बच्चे गायब हुए वहां की पुलिस ने बल्कि रात को लौटा दिया कि बच्ची अपने आप लौट आएगी, न लौटे तो आना। उज्जैन पुलिस को बच्ची मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक भिखारी है और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, तो उधर लापरवाही।
अब इधर बच्ची ने फिर अपना बयान दिया। उसने बयान दिया कि जो उसकी एक तो भाषा थी उज्जैन में पुलिस को समझ ही में नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि मैं रात स्टेशन से बाहर आई तो कई ऑटो वालों से मैंने गिड़गिड़ाई, कुछ कहा, लेकिन फिर एक ऑटो वाला मुझे मिला और वो मुझे ले गया और ले जाने के बाद उसने मेरे साथ गंदा काम किया। मैं बहुत रोई चिल्लाई, उसने मेरा गला दबा, मेरा मुंह दबा और फिर मुझे खून बहने लगा। तो उसने मुझे उसी हालत में छोड़ा और चला गया। उसके बाद जिस जगह पर यह हुआ हादसा, बाद में पता चल चुका था कि कहाँ पे हुआ और ये लड़की जिस आश्रम के दरवाजे पर पाई गई उसकी दूरी करीब 8 किलोमीटर थी। उसके बाद ये बच्ची इस 8 किलोमीटर के पूरे सफ़र को खुद उसने पैदल तय किया और उस हालत में, जिस हालत में वो घायल थी। इस 8 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान सड़क से बहुत सारे लोग गुजरे, देखा बच्ची घायल है, वो रोती रही, कहती रही कि मुझे मदद कर दीजिए, मुझे कहीं पहुंचा दीजिए। हर शख्स ने उसकी तरफ देखा और मुंह घुमा दिया। इस दौरान में कुछ घर, कुछ दुकानें मिली। रात का वक्त था, सुबह का भी वक्त था। उसने दरवाज़ा पीटा, कुछ दरवाजे खुले, उन्हें लगा कोई मांगने वाली है, उसको झड़क कर दरवाज़ा बंद कर लिया। 8 किलोमीटर में एक इंसान ने भी उसकी मदद नहीं की। अब उन्हें इंसान कहूँ कि ना कहूँ ये समझ में नहीं आता, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 8 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार वो एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद उस आश्रम के जो पुजारी थे, एक नेक सज्जन, उन्होंने उसको देखा, पहले उठाया, उसको पानी वानी पिलाया, उसको कुछ खाना भी दिया और फिर पुलिस को फ़ोन किया, महाकाल पुलिस को। महाकाल पुलिस से फिर टीम आई, उसने हुलिया देखा, शुरुआती स्टेटमेंट लिखा, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल ने देखा तब उन्हें लगा ये सीरियस है। फिर उन्होंने इंदौर रेफ़र किया, उसे इंदौर ले गए, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। अब बच्ची खतरे से बाहर है। लेकिन अब ये सब कुछ हुआ कैसे और पूरी कहानी क्या थी? तो कहानी ये थी कि बच्ची निकली तो थी अपने स्कॉलरशिप या ओलंपियाड का एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न था। उसका नाम या रोल नंबर या सेंटर मालूम नहीं। बाकी लड़कियां साथ में थी, एक ऑटो से गई थी। अब वहाँ सब पहुँच गई स्कूल के अंदर एग्ज़ाम देने, ये अकेली। अब इसे लगा कि शायद कहीं सेंटर और है और ये वहाँ से पैदल चलने लगी। पास में रेलवे स्टेशन और इसी रेलवे स्टेशन से 11 बजे ठीक एक शिप्रा एक्सप्रेस सतना से उज्जैन तक चलती है और जो टाइमिंग है वो यही है कि उज्जैन ये कैसे पहुंची। सतना से या इस जगह से दूरी जो है जैतवाड़ा से उज्जैन की करीब 736 किलोमीटर है और ट्रेन के रास्ते 12-13 घंटे का सफ़र है। तो ये पहुंचती है 11 बजे और ट्रेन वहाँ पहुंचती है 12 बजे उज्जैन, तो लगभग 13 घंटे होते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद ये बाहर आती है, बहुत सारे ऑटो वाले थे। कुछ ऑटो वाले से ये कहती है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ आ गए, कुछ पूछती है। उनमें से कुछ ऑटो वाले देखते हैं एक बच्ची अकेली, रात के 12-1 बज रहे हैं, तो इधर उधर उसको घुमाने लगते हैं। उन्हीं में से एक ऑटो वाला था जो उसको अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है या कहीं कहता है कि चलो छोड़ देंगे और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी आबरू लूटता है। एक दूसरा ऑटो वाला था, जब ये करता और देखता है कि अब लड़की, उसके ब्लड निकल रहे हैं, खून गिर रहा है, तो उससे कहता है इसको कहीं छोड़ो। वो अपने दूसरे ऑटो पर ले जाकर उस लड़की को एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे छोड़ देता है। उसने कुछ नहीं किया उस ऑटो वाले ने, लेकिन उसने उसके इस जुर्म में इस तरह से साथ दिया कि उसने पुलिस को सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद वो लड़की अब अकेली थी और फिर वहाँ से वो 8 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और 8 किलोमीटर के बाद बेहोश हो जाती है। फिर आगे की कहानी आपको बताई। अब पुलिस की गलतियों और फिर पुलिस कैसे इस ऑटो वाले तक पहुँचती है। जब बच्ची घायल हालत में उज्जैन में मिली, उसके बाद जब उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया तो शुरुआती जाँच के बाद ही डॉक्टर ने ये बता दिया कि इस बच्ची के साथ इसकी आबरू लूटी गई। तो पुलिस को पता नहीं, लेकिन मीडिया तक ये खबर पहुंच गई। उज्जैन के एक अखबार में इस बच्ची की तस्वीर छापी, चेहरा ब्लर करके, और उसमें स्कूल ड्रेस साफ दिख रहा था और ये पूरी स्टोरी थी उसकी। इत्तेफाक से ये बच्ची जिस गांव की थी, उस गांव के एक शख्स ने ये अखबार पढ़ा और जब अखबार पढ़ा तो उसे लगा कि ये बच्ची को तो जानता हूँ। इसके बाद वो सीधे बच्ची के दादा के पास पहुंचा अखबार लेकर और उसने कहा ये अखबार में खबर छपी है, लेकिन 700-750 किलोमीटर दूर ये उज्जैन में कैसे पहुंच सकती है, ये कोई और होगी। दादा ने देखा, उसने कहा नहीं, ये हमारी पोती है। अब उसके बाद ये अखबार लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन गए। अब पहली बार उस इलाके के पुलिस स्टेशन की भी उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इतने देर में फिर उज्जैन पुलिस को भी जानकारी मिली बच्ची की कहाँ पे थी, कैसे थी। अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए गए। करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उस इलाके में, उस गांव के भी, जिस स्टेशन से शिप्रा एक्सप्रेस जहाँ से ये चढ़ी थी,
वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हालांकि स्टेशन के पास कोई सीसीटीवी नहीं था, छोटा स्टेशन, लेकिन आसपास में दिख गया। उज्जैन के खंगाले के जब ये ट्रेन पहुंची रात में, उज्जैन में भी ये बच्ची स्कूल ड्रेस में दिखाई दे गई सीसीटीवी में। अब इसके बाद स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तो करते करते आखिरकार 6 ऑटो वाले उन पर शक हुआ, क्योंकि वो उस बच्ची के करीब थे। उनमें से कई ऑटो वालों को उठाया गया। फिर एक ने बताया कि नहीं साहब, वो उसका नाम भरत सोनी है और ये भरत सोनी था जो ये बच्ची को अपने साथ आखिरी बार ले गया था। तो 38 साल उम्र भरत सोनी, एक ऑटो ड्राइवर। पुलिस ने उसको पकड़ा, जिस पकड़ने के बाद उसने एक और ऑटो ड्राइवर आया जिसने कहा हाँ मैंने उस बच्ची को, इसने कहा था मुझे कहीं छोड़ दो, तो मैंने छोड़ा। हालांकि वो झूठ बोलने लगा कि मुझे पता नहीं है, जबकि उसके मालूम था। जब उसके ऑटो की तलाशी ली गई तो उसके सीट पे खून के धब्बे मिले। पुलिस ने उसको भी पकड़ा, क्योंकि सच्चाई छुपाने के लिए। अब मेन भरत सोनी को पकड़ा। पकड़ने के बाद इसको अब मौके पर ले जा रहे हैं जहाँ इसने इस बच्ची के साथ ज्यादती और ज़बरदस्ती की थी। वहाँ जब मौके पर ले गए तो अचानक मौका देखकर भरत सोनी पुलिस के शिकंजे से निकल भागा। पुलिस वाले पीछे दौड़े, उसने पत्थर उठाया, पुलिस वालों पे मारा, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो और भागता, एक गड्ढा आया और उस गड्ढे में वो गिर गया, पैर वैर उसका मुड़ गया शायद, और वो जख्मी भी हो गया। खैर पुलिस ने उस पर काबू पाया और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। पॉक्सो से लेकर रेप और बाकी सारी चीज़ें, जितने भी सेक्शंस हैं अलग अलग, वो पुलिस ने लगाए हैं। तो काश अगर शुरुआत में ही हर केस के सतर्क हो जाए पुलिस, तो बहुत सारे हो सकता है क्राइम रुक भी जाए। वक्त पे अगर इस केस में भी कार्रवाई हो जाती तो क्या पता इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो ना होता। लेकिन अफसोस, बार बार हमारी पुलिस यही गलतियां करती है। जब तक वो हरकत में या एक्शन में आते हैं तब तक शायद देर हो चुकी होती है। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।